नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों आज चलते हैं अध्याय 3 घनमूल की दक्षता अभ्यास सॉल्व करेंगे बच्चों, और सवालों को सॉल्व करके चलते हैं। आज हमारी इस अध्याय की लास्ट अभ्यास है हमारी दक्षता अभ्यास। इसके बाद हम अगला अध्याय 4 चालू करेंगे। चलिए बच्चों, सवाल नंबर इसका 1 देखते हैं। बच्चों सवाल नंबर 1 में क्या कह रहा है, आपके निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्या करना है बच्चों, x का मान ज्ञात करना है। तो एक तो आपकी बुक्स में एक नियम दिया हुआ है, एक जेफ हार्डी हार्डी करके एक वो है कि हार्डी रामानुजन संख्या। वो क्या कहलाती है कि दो छोटी से छोटी जो घनों का सबसे छोटे दो घनों का सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है, वो हार्डी रामानुजन संख्या कहलाती है। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है बच्चों, हम एक बेसिक तरीके से हम इसको सॉल्व करें। क्योंकि अगर देखते हैं बच्चों, अगर इसका उस नियम से करेंगे तो इसका हो जाएगा, जैसे हम जानते हैं जो 13 जी कितना हो जाएगा जी अपना, और 12 और जी कितना हो जाएगा जो हमारे 1728 तो होता है बच्चों 12 का क्यूब, और इसका कितना होता है बच्चों 1, तो जी कितना हो जाएगा बच्चों 1719। जी सबसे छोटी से छोटी संख्या है, जो कि दो सबसे छोटे से छोटे घनों का योग, सबसे छोटी से छोटी एक संख्या है। तो हमें किससे करना है बच्चों, हम सॉल्व करेंगे अपने बेसिक नियम से जो अभी तक हम करते आए हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, x है हमारा तो x क्यूब, इसका कर देंगे बच्चों पक्षांतर। पक्षांतर जानते हैं कि एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाने वाली क्रिया को पक्षांतर करते हैं चिन्ह बदल करके। तो इसमें क्या सकते हैं 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब माइनस 10 का क्यूब हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा बच्चों। अब इसमें देखो बच्चों, 1 का क्यूब तो हम जानते हैं 1 का क्यूब 1 ही होगा, और 12 का क्यूब हम जानते हैं कि 1728 होता है। ठीक है बच्चों, और इसका कितना होगा 10 का क्यूब हमारा 1000 होता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसमें एक्स क्यूब, अब देखते हैं जी कितना हो जाएगा हमारा 1729 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1729 माइनस 1000। अब देखो बच्चों कि जी हमारा x की घाते 3 हो जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा 729। अब हम जानते हैं बच्चों कि जब x इस साइड जाएगा तो करनी इसके ऊपर कितनी करनी लगे 3 की करनी लग जाएगी 729। अब बच्चों 729 का करेंगे हम गुणनखंड। गुणनखंड करते हैं बच्चों करनी 3, तो हम जानते हैं कि 729 किसका होता है गुणनखंड। अगर हम 9 गुणे 9 गुणे 9 करेंगे तो हमारा 729 प्राप्त होगा। अब इसका तो जोड़ा बन गया, क्योंकि 3 का जोड़ा बना, तो कितना निकल के आया 9 निकल के आया। कितना निकल के आया 9। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें x का मान प्राप्त करना था। ठीक है बच्चों, अब सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है हमारा कि निम्नांकित के घन क्या घनमूल हमें ज्ञात करना है। इन संख्याओं को क्या करना है हमें, इसके बच्चों घनमूल ज्ञात करना है। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए अभी हमने पहले बताया था कि इनकी क्या करना पड़ेंगे बच्चों, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 25 0047 का हम क्या करेंगे बच्चों, गुणनखंड करते हैं। अब देखते हैं बच्चों, 2 से तो ये कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं। 3 से काट 3 24, और एक बचेगा, तो 3 तिरका 9, फिर 3 तिरका 9, और कितना बचा 3 14, 3 चौके 12, 3 9 27 बच्चों। अब इसे बच्चों 3 से फिर काटेंगे। ठीक है बच्चों, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 30 आती 21 बचेगा, तो 2 हो गया 30 आती 21, 2 बचा 3 8 24, और 3 तिरका 9 हो गया बच्चों। अब बच्चों देखो बच्चों, इसे फिर से 3 से काटते हैं, तो 3 नाम 27 होगा, 3 दूनी 6 होगा, एक बचेगा 3 18 होगा, 3 एकम 3 होगा। अब बच्चों देखते हैं इसे 9 से जो कटता है कि नहीं। 3 तिरका 9 होगा, और 3 8 24, 3 से कट जाएगा बच्चों, 3 से 3 तिरका 9, और भागनी आएगी 0, 3 8 24, 3 7 21। अब बच्चों देखते हैं इसे फिर कटता है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 नाम 27। अब इसे बच्चों फिर से देखते हैं कि जी कटता है कि 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। कितने से कट रहा है हमारा, जी कट रहा है हमारा 3 से कट रहा है कि 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 से कट रहा है बच्चों, 3 तिरका 9, और 3 चौके 12, 3 तिरका 9। अब बच्चों इसको देखते हैं, 343 किसका होता है। अगर हम देखते हैं बच्चों कि अगर इसे 7 से काटेंगे तो हमारा 49 प्राप्त होगा, और हमें 7 से काटेंगे बच्चों तो जी हमारा 7 प्राप्त होगा, और 7 से इतना प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, 343 7 का क्यूब होता है। ठीक है, 7 का घन होता है, तो 300। अब देखते हैं बच्चों इसके गुणनखंड हमें कितने प्राप्त हो चुके हैं। इसके गुणनखंड कितने प्राप्त हो चुके हैं हमें,
कि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, अब कितने के घन में हमें कितने कितने के जोड़े बनाने पड़ते, 3 3 के जोड़े। तो 1 2 और 1 3, कितना बाहर निकल के आया बच्चों, 3 और 1 3 और 7। तो कितना निकला बच्चों जी, 3 तिरका 9, 9 7 63। तो जी कितने का घन था बच्चों, 63 का घन था। ठीक है बच्चों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं बच्चों इसका, तो इसका भी वही फॉर्मूला है सवाल 2 का भी, कि इसका क्या करेंगे हम बच्चों, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, गुणनखंड करेंगे। जब गुणनखंड करते हैं तो हम देखते हैं जो 2 से कटता है, 2 से काटेंगे बच्चों, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 छः 12। 2 से फिर काटेंगे बच्चों इसे, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 छः 12, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। अब बच्चों 2 से फिर काटो इसे, 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। अब बच्चों इसे फिर से 2 से काटो, 2 छः 12, 2 छः 12, 2 अट्ठे 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब बच्चों इसे फिर से 2 से काटो, 2 तीन 6, 2 चौके कितना हो जाएगा बच्चों, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, 2 छः 12। अब बच्चों इसे फिर से 2 से काटो, 2 से काटेंगे बच्चों, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। अब जानते हैं बच्चों 17 28 किसका होता है, हमें जी संख्या जैसे हम देखते हैं कि इसको कितने के गुणनखंड होता है, ये 17 28 हमारा 12 का होता है। घन कितने का होता है बच्चों, 12 का घन। 17 28 कितने का होता है, 12 का घन। अगर हम इसे 12 से काटेंगे तो जी 144 प्राप्त होगा बच्चों, और फिर इसे 12 से काटेंगे तो जी हमें 12 प्राप्त होगा, और फिर 12 से काटेंगे इसे तो 1 प्राप्त हो जाता है। इसका गुणनखंड में कितना प्राप्त हो चुका है बच्चों, 6 तो हमें 2 प्राप्त हो चुके हैं बच्चों। वैसे भी काट सकते हैं आप, जैसे आपको मालूम नहीं तो फिर से आप 2 से काटना, 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, और फिर इसका कितने से कटेगा, हमारा 3 से कट जाएगा। ठीक है बच्चों, 3 से कट जाएगा, और हमारा कितना आया, 12 गुणे 12 गुणे 12। तो बच्चों एक तो 3 का जोड़ा जे बना, और एक 3 का जो जोड़ा बना, और एक 3 का जो जोड़ा जे बना। तो कितना बाहर निकल के आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 12। तो 2 दूनी 4, नहीं ऐसा कर लो, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। कितना आया बच्चों, 48। जी हमारा 48 का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों सवाल नंबर 2 का तीसरा देखते हैं बच्चों। तीसरे में क्या कह रहा है कि हमारा 14 0 49 28 का हमें क्या ज्ञात करना है इसका बच्चों, इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बच्चों वही मेथड अपनाते हैं कि इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड करते हैं तो बच्चों तो इससे देखते हैं कितना, अगर हम इसे 2 से काटेंगे, 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 छः 12 और 2 चौके 8 हो जाएगा बच्चों। अब इसे फिर 2 से काटो बच्चों, तो 2 तीन 6 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा बच्चों। अब इसे फिर से 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 और 2 छः 12 और 2 एकम 2, 2 छः 12 हो जाएगा बच्चों। अब देखो बच्चों कि फिर से 2 से काट रहा है, फिर से 2 से काटो तो कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 0 भागने जाएगी, 2 अट्ठे 16। अब इसे बच्चों फिर से 2 से काटो, 2 से 2 चौके 8, 2 तीन 6, 2 नौ 18, 0 2 चौके 8। अब बच्चों देखो फिर से इसे 2 से काटो। जब बच्चों हमें पता नहीं हो रहा है तो आप काटते जाया करो, लेकिन हमें कोई ऐसी संख्या प्राप्त होती है कि हमें जी इसका क्यों हमें पता होता है, तो वहीं से हम बड़ी संख्या से कर देते ताकि हमें इसका जो प्रोसेस है वो बड़ा ना करना पड़े। ठीक है, अगर हमें कोई संख्या प्राप्त हो जाती है कि इसका क्यूब है जी, ठीक है, जैसे हमें 7 प्राप्त हो, 7 का 343 होता है, 8 का 512 होता है, 9 का जैसे 729 होता है, 11 का हो जैसे 11 ने 13 31 होता है, 17 28 हमारा 12 का हो गया। ऐसे हमें अगर संख्या ज्ञात की, कम से कम बच्चों आप कक्षा 8 में पढ़ रहे हो, अगर बच्चों कक्षा 8 में पढ़ रहे हो तो कम से कम आपको 10 तक आपको क्यूब बनने ही चाहिए जी, कंपल्सरी है। कम से कम 10 तक क्यूब आप करोगे ना तो आपका जो इसका लगाने का जो वो हो जाएगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। कम से कम हमें 20 तक हमें स्क्वायर हमें याद होना चाहिए मुख्य खातिर कि हमें 20 का 12 का जैसे 144 हो जाएगा, जैसे 15 का 225, ऐसे हमें याद होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 20 तक हमें स्क्वायर याद होना चाहिए, और जो घन है वो कम से कम हमें 10 तक, कक्षा 8 में 10 तक तो हमें
मिनिमम से मिनिमम होना ही चाहिए। आप 20 तक कर ले तो और अच्छी बात। जितना आप करोगे बच्चों, आपका जो मैथ लगाने में जो टाइम होगा वो बहुत स्पीड हो जाएगी आपको। और बच्चों जो अगर आप करते भी हो तो आपको भविष्य में भी ये काम में आएगी, क्योंकि जब आप अभी या इसको कर लेते हो तो भविष्य में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप आज नहीं या इसको कर सकते हो तो भविष्य में फिर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के जब इंटर कर लोगे आप, उसके बाद आप जब नौकरी करने के लिए कंपटीशन की तैयारी करोगे तो वहाँ भी मैथ आती है। तो वहाँ पर भी बच्चों जी स्क्वायर और हमारे क्यू लगते हैं, मतलब वर्ग और घन हमसे पूछे जाते हैं या सवालों में अप्लाई होते हैं। तो उससे अच्छा 5 साल बाद करने से अच्छा आप अभी से कर लो, वो हमें धीरे धीरे करके याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं बच्चों। अब इस 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 नाम 18 और 2 पंचे 2 नाम 18, 2 नाम 18 और 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। अब बच्चों देखते हैं फिर से इसे 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 2 से कट रहा है, क्योंकि लास्ट का अंक कटता है तो 2 से वो संख्या 2 एकम 2 0, 2 नाम 18, 2 सत्ते 14, 2 छः 12। अब बच्चों इसको देखो, 2 से फिर से कटेगा, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 8 आ गया बच्चों, और 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों जो फिर से 2 से कटेगा, 2 से कटेगा कितने से, तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 2 चौके 8। बच्चों जो फिर से 2 से कटेगा। ठीक है बच्चों, तो 2 एकम 2 और 2 छः हम 2 ती 6, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। हमारा बच्चों कितना आया, हमारा 1372 है। ठीक है बच्चों, अब फिर से इसे 2 से काटेंगे ना हम, तो 2 से 2 छः 12, 2 अट्ठे 16, 2 छः 12। अब बच्चों फिर से 2 ती 6, 2 चौके 8 और 2 ती 6। अब देखो बच्चों 343 है, हमें पता है कि 7 का है, तो हम इसे 7 से काटेंगे तो हमें 49 प्राप्त हो जाएगा। फिर 7 से काटेंगे 7 प्राप्त होगा, फिर 7 से काटेंगे 7 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो कितना हमें 2 प्राप्त हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमें 2 प्राप्त हुए। तो आप गुणनखंड करने से देखो इसके जोड़े बनाओ, एक इसका 2 निकलेगा, एक इसका लेंगे, इसका भी बच्चों 2 निकलेगा, एक इसका लेंगे तो इसका भी 2 निकलेगा, और एक ये हो गया, और एक तो इसका भी 2 निकल आएगा, एक हमारा 7 निकला। कितने निकल के आए हैं, 4, तो हमें 2 प्राप्त हो चुके हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। अब इसका गुणनखंड करो, कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 सत्ते 112। तो कितने का वर्ग है, 112 का ये घन है बच्चों। यही हमारा इसका आंसर है। चलिए बच्चों, अब सवाल नंबर 4 देखते हैं दूसरे का। हमारा क्या कह रहा है कि 17 71 561 कह रहा है। अब इसको बच्चों ध्यान से देखो, बच्चों जी 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में अगर हम इसका जोड़ कर लेते हैं, अगर 3 से कट जा रहा है तो 3 से देखते हैं, तो 8 8 7 15, 15 1 16, 16 5 22, 16 5 21, 21 और 6 27 या 28, मतलब हमारा 28 हमारा 3 से कटता नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी, संख्या हमारी 3 से नहीं कटेगी। तो किससे काटेंगे, अब बच्चों ये 3 से नहीं कटेगी तो 9 से भी नहीं कटेगी, और 9 से नहीं कटेगी 7 से देखते हैं, तो 7 से भी नहीं बच्चों ये कट रहा है। देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 14 और 3 बचेंगी, 7 पन्ना 35, 2 7 ती 21 और 7 8 56, नहीं कट रहा है, एक शेष बच रहा है। तो हम किससे से काटें, अब 7 से नहीं काटेंगे तो एक संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या। अब 11 से देखते हैं बच्चों, किससे देखेंगे, 11, तो 11 से देखेंगे, 11 एकम 11, यहाँ कितना बचा, 6 7 6 बचा, 11 6 66, एक बचा, 11 एकम 11, भागने जाएगी 0, 11 25 55 और 11 एकम 11। अब बच्चों फिर से 11 से काटो इसे, 11 एकम 11, अब यहाँ पर कितना बचा, 5 5 ही बचा ना बच्चों। अब देखिए कितना हो जाएगा, क्या 11 चौक 44, 44 और 7 बचा, तो 7 बचा तो 70 हो जाएगा बच्चों, 70 हो, 11 छः 66, अब 11 छः 66 हो जाएगा तो 4 बचेगा, 11 चौक 44, 11 चौक 44, एक बचेगा तो 11 एकम 11। अब बच्चों फिर से इसे 11 से देखते हैं, 11 से कट रहा है, तो 11 एकम 11, अब कितना बचा, 3 बचा, 3 बचा तो 11 तिहाई 33, अब कितना बचा, 3 बचा, तो 11 तिहाई 33 और 11 एकम 11। अब बच्चों देखते हैं ये भी कितने का, 13 31 किसका होता है बच्चों, 11 ही का ही होता है। कितने का होता है बच्चों, 11 का। अगर इसे काटेंगे तो 121, और फिर 11 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा बच्चों, और फिर 11 से काटेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा।
तो हमारे इसकी गुणनखंड कितनी है जी, अभाज्य संख्या 11 ही 11 इसी कट रहा था, तो हमारा कितना आ जाएगा, देखो बच्चों इसका भी एक 3 का जोड़ा बनाओ, इसका भी एक 3 का जोड़ा, तो यहाँ से 11 निकल के आया यहाँ से, तो इसका गुणनखंड, इसका घन कितना हो जाएगा 121। किसका घन था बच्चों 121 का, यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों सवाल नंबर 3 देखते हैं बच्चों। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों कि निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। बच्चों उसमें भी घनमूल ज्ञात करना है, लेकिन हमने आपको एक बार बताया था कि सवाल जिस पैटर्न में दिया जा रहा है, मतलब जिस पैटर्न मतलब जैसा दिख रहा है, अगर वो मिश्रित भिन्न में होगा तो आंसर हम किस में देंगे बच्चों, मिश्रित भिन्न में ही इसका आंसर देंगे। अगर हमारा भिन्न के रूप में होता तो फाइनल आंसर किस में आता बच्चों, मतलब भिन्न के रूप में भी आता, मतलब ठीक है बच्चों। तो पहली चीज कौन सी है, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न को किस में तोड़े बच्चों, एक सरल भिन्न बनाओ इसको, किस में, सरल भिन्न। तो इसका गुणा करो तो 3 एकम 3, 3 3 का 9, 3 3 का 9, इसका गुणा करते हैं ना 3 3 का 9। अब इसको 920 को इसमें जोड़ दो, यही होता है ना इसका पार्ट। 3 आ जाएगा, 3 के बाद 7, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, हाथ से लगेगी 10, 10 और 9 19 की आई 9, हाथ से लगी 49 13। ठीक है बच्चों, कितना प्राप्त हुआ हमें 49 13। ठीक है बच्चों, और नीचे कितना है 13 31। अब बच्चों जो हमें प्राप्त हुआ है इतना, अब इसका क्या करेंगे बच्चों गुणनखंड, क्योंकि हमें क्या करना है इसका घन ज्ञात करना है। घन ज्ञात करना सीधे सीधा इस पे करने की घात है, इसका मतलब होता है कि घन। अब जी हमें किसको प्रदर्शित करने लगा बच्चों, जी हमें घन को प्रदर्शित करने लगा। अब देखते हैं बच्चों कि हमें पता है कि 17 49 13 का होता है, कितने का होता है बच्चों 13 नहीं सॉरी 17 का होता है, कितने का होता है 17 का होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है 17 का होता है। ठीक है बच्चों, हमें पता है, लेकिन आपको नहीं पता है तो आपको करना ही पड़ेगा कि 17 गुणे 17 गुणे 17, तो आप करोगे तो 17 का है। ठीक है बच्चों, तो हम जब इसका करेंगे कैसा है 17 गुणे 17 गुणे 17, इसका इसी से होगा, जब लासा लेंगे बच्चों तो इसके इसी गुणनखंड से कटेंगे। नीचे का हम जानते हैं जी कितने का है बच्चों 13 31 दिख रहा है, तो मतलब ये 11 का है, 11 गुणे 11, तो हमारा कितना निकल के आएगा 17/11। अब एक तो आंसर हमारा जी हो जाएगा, लेकिन हमारा जो पैटर्न क्वेश्चन का दिया हुआ है वो किस में है जी, मिश्रित भिन्न में है। किस में दिया हुआ है जी, मिश्रित में दिया है, तो हमें आंसर भी किस में देना पड़ेगा बच्चों, मिश्रित में देना पड़ेगा। तो किस में देंगे बच्चों, तो 11 एकम 11, 6 बचेगी 6/11, यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर जी हो जाएगा, एक तो जी हो जाएगा बच्चों, एक हमारा जी वाला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर दूसरे को देखिए। सवाल नंबर 1 का गुणा करेंगे तो बच्चों इतना ही आएगा, तो हमारा जब इसको ऑप्शन करें तो 29,791, और फिर कितना जोड़ेंगे 13,884 जोड़ेंगे, 5 आया बच्चों। और जी कितना आएगा 8 9 17 की आएंगी 7, हासिल लगेगी 1 8 और 9 4 9 3 12, और हासिल लगेगी 3 और 1 4, 42,885। कितना है बच्चों, हमारी भिन्न बनेगी 42,875 की बनेगी बच्चों। ठीक है बच्चों, और नीचे कितना है हमारा 29,791। तो इसका क्या करेंगे बच्चों गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे बच्चों गुणनखंड करेंगे। अब इसमें घन के रूप में बदलने के लिए इसमें क्या करते हैं, करने की घातें 3 लगा देते, क्या लगाते थे करने की घातें 3 लगाएंगे। अब पहले तो इनका गुणनखंड करेंगे, क्योंकि हमें इसका मालूम नहीं है बच्चों। तो सबसे पहले क्या करेंगे 42,875, इसका करेंगे गुणनखंड। तो कितना 5 से काटोगे लास्ट में 5 है, तो 5 40, 5 25, 5 7 35, 5 25। ठीक है बच्चों, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 3 बचेगी 5 7 35, और 5 एकम 5 5 25। अब बच्चों फिर से 5 से काटो, 5 3 15, और कितनी बचेगी बच्चों 2 बचेगी, 5 चौको 20, और 5 3 15। अब हम जानते हैं बच्चों 343 किसका होता है, हमारा 7 का होता है, किसका होता है 7 का। तो ऊपर का गुणनखंड कितना हो जाएगा बच्चों, ऊपर का गुणनखंड हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 हो जाएगा बच्चों हमारा। ठीक है बच्चों, और नीचे का, अब नीचे का गुणनखंड करते हैं तो बच्चों नीचे की संख्या कितनी दी हुई है हमारी, नीचे की दी हुई है 29,791 दी हुई है। तो इसका क्या करेंगे हम गुणनखंड। तो पहले तो हम देखते हैं कि 9 9 और 11, 11 और 7 18, और सॉरी 11 और 7 कितने हो जाएगा 18, 18 और 9 27, 1 28, मतलब जी नहीं कटेगा।
ठीक है बच्चों। तो 11 से देखते हैं इसे काटे में, ठीक है। 11 से देखते हैं बच्चों कि 3 से निकलो, 7 से देखते हैं, 7 चौके 28, एक बचेगी बच्चों तो 17 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 3 बचेगी तो 7 7 पना 35, और फिर 35 बचेगी तो 4 बचेगी, 7 नहीं कट, 7 से भी नहीं कट रहा है, तो किससे कटेगा हमारा, 11 से देखते हैं। तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, 7 बचा, कितना बचेगा, 11 दूनी 22, 7, 11 फिर 7 बार 11 से 70, तो 11 से भी नहीं कटेगा बच्चों। अब इसे बच्चों 13 से देखते हैं। अगर 13 से काटेंगे इसे, ठीक है, 13 से काटेंगे बच्चों तो 13 से कटना चाहिए। अगर हम 13 से काटेंगे इसे, 13 दूनी कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, और 3 बच जाएंगी बच्चों, कितनी बचेंगी हमारी, 3, तो 3 बच जाएगी तो 37 हो जाएगा, 13 3 39 ज़्यादा, 13 दूनी 26, 26 और 4 11, और फिर 1 से हो गए, तो जो भी, तो भी 13 से भी नहीं कटेगा बच्चों। अब 13 से नहीं कटेगा तो 17 से देखेंगे। अगर 17 से नहीं कटेगा तो देखो, क्योंकि ये हमें एक मालूम है कि ये एक ऐसी संख्या से कटेगा बच्चों कि, क्योंकि ये अभाज्य संख्या, क्योंकि भाज्य संख्या से कट नहीं रहा तो अभाज्य संख्या से ही ये कटेगा। अब 17 से, अब 17 दूनी 34, 17, 17 2 11, 117 हो जाएगा, 17 7 119, ज़्यादा हो जाएगा, 17 17 छः 102, 102 बचेगा तो ये कितना हो जाएगा, 15 बचेगा, 15 बचेगा तो 9, और 17 9 153, 17 17 से भी नहीं कट रहा है बच्चों। जी समथिंग अगर देखेंगे बच्चों तो हमारा जी कितना, 29,000 के समथिंग है। अगर हम 20 का देखते हैं तो हमारा कितना, 8,000 आता है, ठीक है भैया। 20 का क्यों लेते हैं। अगर हम 40 का क्यों लेंगे बच्चों, तो अब ऐसा देखना पड़ेगा क्यों कितने से कटेगा। अगर हम 40 का लेते हैं तो ये कितना आएगा, 40 का क्यों लेते हैं तो 4 3 16, 16 चौके 64,000, 64,000 की समथिंग ये आ जाएगा, जो कि इतने से ज़्यादा होता है। तो 30 का लेते हैं बच्चों, 30 का देखेंगे बच्चों, क्योंकि ये संख्या ऐसी है कि जब नहीं पता होता है तो 30, अगर हम 30 का लेंगे तो 3 3 9 27, हाँ जी 27 के समथिंग जा रहा है, मतलब 27,000। अब देखते हैं बच्चों 27,000 के, मतलब 27,000 से जो ऊपर है, कितना है जो बच्चों, 27,000 से जो हमारा ऊपर है, तो कितना, 31 का देखते हैं बच्चों, कितने से देखते हैं, 31 से। अब अगर 31 से चला जाता है बच्चों तो हमारा सही है, तो कितने से देखेंगे, नीचे लिखना है, तो कितना होगा बच्चों, 31 गुणे 31 गुणे 31 प्राप्त होगा, ठीक है बच्चों। अब ऊपर का कितना है, 1 5 1 7, और नीचे का 31, कितना होगा बच्चों, 5 निकल के आया और 7 निकल के आया, और नीचे कितना निकल के आया, 31। अब जी कितना, 7 पना 35 हो जाएगा बच्चों, 31 हो जाएगा। अब हमें आंसर, फाइनल आंसर किस में देना है बच्चों, फाइनल आंसर मिश्रित भिन्न में देना है, किस में देना है, मिश्रित भिन्न में। तो क्या हो जाएगा, 1 4 31 का 31, 4 बच्चों 31, जी आंसर हो जाएगा, जी हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब चलिए बच्चों, अब सवाल नंबर तीसरा देखते हैं बच्चों। तीसरे का तीसरा क्या है जी, हमारी क्या दी हुई है बच्चों, हमारी मिश्रित भिन्न दी हुई है। अब जब मिश्रित भिन्न दी है तो उसको किस में बदलेंगे बच्चों, हम साधारण भिन्न में। जब साधारण भिन्न में बदल जाएगा तभी तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं, इसका घनमूल निकाल सकते हैं। तो इसका गुणा करो इसमें, 3 5 15 की आएंगी 5, हाथ से लगेगी 1 3 7 21, और 1 22 की आएंगी 2, हाथ से लगाएगी 2 लगेंगी बच्चों, 3 3 का 9 2 11, हाथ से लगेगी 1 3 3 3 का 9 और 1 10। अब कितना जोड़ना है उसमें, 20 42 इसमें जोड़ दो, तो 5 2 7 और 6 और 1, हमारा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। हमारे पास भिन्न कितने की प्राप्त हो चुकी है, 12,167। नीचे कितना है हमारा, 3375 है बच्चों। और जब इसको हमें किस में करनी निकालनी है, 3 की घन निकालना है, तो 3 की करनी इसमें लगा देंगे। अब बच्चों कितने का, इसका तो हम क्या करेंगे बच्चों, 12,167। अब बच्चों इसको ध्यान से देखो, हम 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं। तो 3 से में क्या होता है, इसका जोड़ हमारा 3 से कट जाना चाहिए ना, 3 1 4 10 और 17, 17 तो हमारा 3 से कटता नहीं है, तो हमारा 9 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। अब देखते हैं बच्चों 7 बचा, तो 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, 7 5 12, 7 सत्ती सत्ती 49, 2 बचा, और 7 चौके 8 7 21 21, और कितना बचा हमारा 5, नहीं कट रहा है बच्चों, 57 नहीं कट रहा है, 7 से नहीं, 11 से भी नहीं कटेगा बच्चों। अगर हम देखते हैं कि जो एक हमें लग रहा है कि जी एक अभाज्य संख्या है, तो अगर हम 20 का लेते हैं, अगर 20 का क्यू कितना होता है हमारा, 8,000 के समथिंग होता है। तो 21 से, अगर 21 का क्यू होता तो जी हमारा किससे कटता, हमारा 7 और 3 से कटता, तो 21 का तो हो नहीं सकता बच्चों। जब 21 का नहीं हो सकता है तो एक अभाज्य संख्या हमारी 23 बचती है। तो इसको बच्चों किससे, हम 23 से देखते हैं कि हमारा 23 से जी जा रहा है, तो 23 का भाग दे लेते हैं बच्चों इसमें। तो कितनी बार देखते हैं, 5 बार देखते हैं, 5 तिहाई 15, हाथ से लगेगी कितनी,
एक, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, कितना बचा बच्चों हमारा 6। अगर हम देखते हैं कि अगर 3 से काटते, 3 दूनी 6, 3 तक 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार काटना पड़ेगा, 2 बार है। 3 दूनी 46, कितना बचेगा बच्चों 46। अगर 46 बचे 0 2, 20 बचा। अब कितना है 7। अब देखते हैं बच्चों, अगर हम 9 बार, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 से कट रहा है बच्चों, तो 9 तीस 27, 9 तीस 27 की आएंगी 7, हाँ से लगेगी 2, 9 दूनी 18, 2 20। हाँ बच्चों हमारा कितने से कट रहा है, हमारा 30 से। अगर हम इसको बच्चों कितना हमारा 12 67, ठीक है बच्चों। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा अगर 23 से काटेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 529। 529 किसका हो गया 2300। 23 से फिर इसे काटेंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा 23। फिर इसे अगर 23 से प्राप्त करें तो हमारा 1, तो कितना हो गया हमारा इतना ही प्राप्त होगा। चलिए बच्चों, हमें कितने गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं इसके, तो हमें मालूम है कि कितने गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं इसके। तो 23 गुणे 23 गुणे 23 इतने प्राप्त हो। नीचे क्या हम जानते हैं बच्चों के 33 75 हमें जैसे याद है, कुछ घन हमें याद है, जैसे 33 75 कितने का होता है, तो हमारा 15 का होता है। तो हम इसे कितना लिख सकते हैं, 15 गुणे 15 गुणे 15। आप इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं कि 15 का क्या होता है, तो कितनी बार 3, 3 बार 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, एक जे हो जाएगा। और क्या हो जाएगा इसका 5 गुणे 5 गुणे 5, इतना। इसका एलसीएम जब लोगे आप तो आपको इतने गुणनखंड प्राप्त होंगे। तो एक 3 निकल आएगा तो 5, ठीक है बच्चों। क्योंकि अगर इसका 3 निकला, इसका 3 निकले 3 निकलेगा तो ये कितना निकल आएगा हमारा 15 निकल आएगा, ठीक है बच्चों। तो अब इस प्रकार से इसके गुणनखंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों कितना, तो हमारा एक 23 बाहर निकलेगा, एक 15 बाहर निकलेगा, ये कितना निकलेगा 23, और नीचे कितना निकलेगा 15। अब मिश्रित भिन्न में है तो हमारे आंसर कितने में देगा बच्चों मिश्रित, तो 15 दूनी 30 ज़्यादा हो जाएगा, तो 15 एकम 15, 15 8 23, 8/15, यही बच्चों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक तो आंसर जे हो जाएगा, एक जे वाला फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब सवाल नंबर 2 को देखेंगे। सवाल नंबर 2 को देखते हैं, तो इसका इसका गुणा करेंगे मिश्रित भिन्न में, तो कितना हो जाएगा हमारा 32,000, 132,000, और इसमें कितना 651 को जोड़ना है। तो जी 1 5 6 2 3 1, तो हमें भिन्न कितनी प्राप्त हुई है 13 26 51 हमें भिन्न प्राप्त हुई। नीचे कितना हमारा 1000 है, ठीक है बच्चों। तो इसमें करने की घातें कितनी लगा देते हैं, इसमें करने की घातें 3 लगा देते हैं, ठीक है बच्चों। 3 लगा देते हैं। अब हमारे पास कितना बना 13 13, मतलब 1,32,651 हमें प्राप्त हो चुका है, प्राप्त हो चुका है। तो हमें कितना है 13,000, 13 26 51, इसका क्या लेना है बच्चों एलसीएम लेना। एलसीएम लेके हम क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे। अब बच्चों 3 से देखते हैं, 3 से जी कट रहा है तो चेक कर लेंगे बच्चों। 3 1 4, 4 2 6, 6 दूनी 12, और 12 और 6 कितने हो जाएंगे 18, मतलब 3 से हमारा कट रहा। 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, और 3 एकम 3, और 1 बजे 30 आते 21। बच्चों इसे 3 से फिर काटेंगे, बच्चों 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 3 एकम 3, 1 बचेगा, 3 चौके 12, 2 बजे 30 आती 21, 30 आती 21, एक बचेगा, 3 तिरका 9, और कितना बचेगा हमारा 3 तिरका 9, 3 9 27। अब बच्चों इसे 3 से फिर काटेंगे, 3 चौके 12, और 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 दूनी, हाँ 3 दूनी 6, और हमारा कितना आएगा यहाँ पर 3, यहाँ कहीं गलत हो रहा है बच्चों, यहाँ से, ठीक है बच्चों। यहाँ देखते हैं 3 एकम 3, और 1 बजे 3 चौके 12, यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा बच्चों, और 30 आते 21, और 1 बचेगा, 3 तिरका 9, और 3 नाम 27, ठीक है बच्चों। अब 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, और 12 बचेगा, 2 बजे 3 नाम 27, और 3 एकम 3, और 3 तिरका 9। अब लेकिन बच्चों जब 49 13 को देखते हैं तो हमें याद रहता है बच्चों जी किसका है, हमारा 17 का है। कितने का है 17, तो 17 गुणे 17 हम जब करेंगे तो हमें 49 गुणे 49 प्राप्त हो जाएंगे। अब कितना प्राप्त हुआ हमें इसका गुणनखंड बच्चों, और जो गुणनखंड हमें प्राप्त हो चुका है इसका बच्चों करनी 3 का, तो हमें कितना प्राप्त हुआ है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 17 गुणे 17 प्राप्त हुआ है बच्चों।
17 प्राप्त हो, नीचे 1000 का जानते हैं हम, 10 गुणे 10 कर सकते हैं इसका। ठीक है बच्चों, अब जब इसका तो 1 3 का जे हो गया, 1 3 का जे हो गया हमने, तो हमारा कितना बाहर निकला 3 गुणे 17 बटे 10। अब जो कितना आया बच्चों 51 51 बटे 10। अगर बच्चों हम मिश्रित भिन्न में लिखना है तो हम कितना लिख सकते हैं 10 पना 50 बटे कितना 10। यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, यही बच्चों आंसर है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं, आज सवाल ज़्यादा हो चुके हैं, अब इसका बी पार्ट बनाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।